तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन में क्या है, कई फाइलों में ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ सकता है। तो क्या जोड़ सकता है? ए, लिंकर। ठीक है। दूसरा देखते हैं, प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिथम को निर्देश करता है या निर्देश है। तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है ह्यूमंस लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन सा क्रॉस है। ठीक है। तो कौन सा क्रॉस है इसमें? तो इसका आगे देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि या तो ए या बी, सॉरी डी, सी है, कंफ्यूज हो गया यार। फिर से शुरू करोगे? नहीं, काट दूंगा होते को। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो किसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है? तो ए और बी दोनों को, मतलब मशीन लैंग्वेज को और असेंबली लैंग्वेज दोनों को क्या कहा जाता है? लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। अगला देखते हैं, एक प्रक्रिया है जो बड़े खुदरा और विक्रेताओं, ठीक है, द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हो जाएगा डाटा मीनिंग का। ठीक है, डाटा मीनिंग का। अब अगला देखते हैं, कोबाल, फोर्टेन और सी सभी एक प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो ये आपका हो जाएगा ए। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला आपका हो जाएगा, एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में असेंबली लेवल लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीन लैंग्वेज कोड देता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा आपका डी, असेंबलर। ठीक है। फिर अगला देखते हैं, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो खाली स्थान के द्वारा विकसित की गई है। तो किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये हो जाएगा आपका जेम्स गोसलिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इंटरप्रेटर क्या है। ठीक है। तो एक इंटरप्रेटर क्या होता है? ये होता है आपका ए, इंटरप्रेटर में लाइन से लाइन का रूपांतरण होता है जिसे एक रूप में प्रोग्राम रन करता है। ठीक है। अगला देखते हैं, बेसिक एक खाली स्थान लैंग्वेज है। तो बेसिक एक कौन सा लैंग्वेज है? तो ये हो जाएगा आपका ए प्रोसीड्यूलर। ठीक है। अगला देखते हैं, एक खाली स्थान लैंग्वेज लोगों की गणितीय को दर्शाती है। तो किसको दर्शाती है? तो ये आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला देखते हैं, एक कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले लैंग्वेज को मानव की भाषाओं के समान होती है, उसे किस रूप में जानी जाती है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका हाई लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ट्रेन का
पूर्ण रूप है। तो क्या है पूर्ण रूप इसका? बी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला देखते हैं, उस त्रुटि को किस रूप में जाना जाता है? उस त्रुटि को किस रूप में जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है? तो किसके द्वारा जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ए, सिंटैक्स एरर्स। ठीक है। अगला देखते हैं, एक कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल प्रोग्राम में रूपांतरण कर सकता है जिसे खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन सेलेक्टिव लग रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉस में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड सभी फाइलों सहित एक निर्देशांकित के उपनिर्देशकों को मिटाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, डिलीटरी। ठीक है। अगला देखते हैं, मल्टीप्रोसेसर की क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, तो मल्टीप्रोसेसर की क्या विशेषताएं होती हैं? तो ये आपको पता ही होगा। आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है। तो इनमें से कौन सी श्रेणी नहीं है? तो ये वायरस सुरक्षा। ठीक है। अगला देखते हैं, एक थ्रेड अपने संसाधनों को किसके साथ शेयर करता है? तो किसके साथ शेयर करता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उसी प्रोसेस से अन्य थ्रेड से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। क्या है? सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम की तुलना में यह आसानी से विकसित किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में परस्पर क्रिया की शैली को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, यूज़र इंटरफेस। अगला देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कोड के ब्लॉक जो सॉफ्टवेयर और अनुप्रयोगों के साथ परस्पर प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? ये आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान को निष्पादन में कार्यक्रम के रूप में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर PDA में। ठीक है, PDA में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, ओपन सोर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एकल प्रोसेसर में एक ही कंप्यूटर प्रणाली में दो या दो से अधिक प्रोग्राम को एक साथ निष्पादित करने की क्षमता को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? एक साथ निष्पादित कर रहा है वो। ठीक है, एक साथ कर रहा है मतलब एक से अधिक को, दो या दो से अधिक बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, मतलब वो क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक, एक से अधिक चीज़ों को एक साथ ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग। यहाँ पे लिखा भी है और ठीक है, प्रोसेस।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं जिसे उपयोग करने के लिए आप कंप्यूटर खाली स्थान पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, अगला देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक समय के संदर्भ में अध्ययन एवं प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, वास्तविक समय प्रणाली। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका है, जब आप एक ही पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ भागों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत आपको लग रही है, आपके लिए बेनिफिट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से वीडियो मिल सके जो आपके लिए बेनिफिट में। ठीक है, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रसंस्करण को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को एनोट करने के लिए एक खाली स्थान का उपयोग किया जाता है, यानी कि किसका उपयोग किया जाता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, बाइनरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता खाली स्थान है जो एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रदर्शन कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, वर्सटाइलिटी। ठीक है, अगला देखते हैं। कुछ जो आसानी से समझ में आने वाली निर्देश है जिन्हें क्या कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, यूजर फ्रेंडली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद इंटरनेट पर लिंक के संग्रह को एक परस्पर नेटवर्क बनाने में संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ऊपर दिए गए सभी विकल्प क्या हैं, इसके आंसर हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। चीज़ों को संकलित और परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के शीर्ष पर कमांड जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेटिंग और टूल्स खाली स्थान में सम्मिलित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, मेन्यू बार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे है, पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में खाली स्थान निहित होता है। तो क्या निहित होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वॉल्स। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देशों के एक सेट को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक कंप्यूटर प्रणाली में कंपोनेंट्स और क्या है क्षमताओं को जोड़ने के लिए उपयोगकर्ताओं को अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, एक्सपेंशन स्लॉट। ठीक है,
अगला देखते हैं, एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संचालन का अनुकूलन करने के लिए आवश्यक फ्रेगमेंट और पुनरावर्तित फील्ड और उपर्युक्त डिस्क स्पेस को अवस्थित और समाप्त करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो कौन है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा .sys। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए खाली स्थान दबाएं। ठीक है, मतलब उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए या खोलने के लिए? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, Ctrl+F। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरनेट क्या है? ये तो आपको पता ही है, इंटरनेट क्या होता है? एक इंटरनेट प्रोटोकॉल से उपयोग के एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। के संचार करने के लिए विशेष रूप से इनपुट या आउटपुट डिवाइस की अनुमति बनाया गया विशेष कार्यक्रम खाली स्थान कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक गुप्त कोड को लागू करने के लिए या लागू करने से परंतु संदेश प्रवाह करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक गुप्त कोड को लागू करने से तुरंत संदेश प्रवाह होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के चरण के तहत है? तो कौन सी पीढ़ी है जो अभी भी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। ठीक, पांचवी पीढ़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक से व्यवस्थित डेटा को खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये आपका कहा जाता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, सी इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, मेमोरी और स्टोरेज के बीच क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मेमोरी अस्थाई है और स्टोरेज क्या है? स्थाई होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करता है? ठीक है, किसकी आपूर्ति पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अलग अलग वोल्टेज के इनपुट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको क्या बोला जाता है? शॉर्ट फॉर्म पे सीपीयू बोला जाता है। ठीक है, तो खाली स्थान होते हैं। सीपीयू मतलब इसमें बोला जा रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में
होते हैं। तो क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, क्या क्या होता है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, कंट्रोल यूनिट भी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे ALU भी बोला जाता है। ठीक है, ALU। ठीक है, और प्राइमरी स्टोरेज, ये सारे क्या होते हैं, CPU में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकार का एरर एक एल्गोरिथ्म है जो गलत परिणाम का कारण बनता है। ठीक है, तो कौन है इसमें, आंसर हो जाएगा आपका लॉजिक एरर या लॉजिकल एरर। ठीक है, अगला देखते हैं। डेटा का एक संग्रहण जो तत्कालिक में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, डेटाबेस के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भौगोलिक दृष्टि से दूर कंप्यूटर और टर्मिनलों के एक नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, इसको क्या बोला जाता है, WAN, WAN। ठीक है, और लेन किसको बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैसे ही ऊपर में और भी इसके क्या दिए हैं, शॉर्ट फॉर्म भी दिए हैं। ये सारे क्या होते हैं, आते ही हैं आपके। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है, शॉर्ट दिया रहता है उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, या फुल फॉर्म दिया रहता है उसका शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर पर चलता है और यह वेब पेज के अनुरोध और प्रदर्शन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, वेब ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का कौन सा प्रकार वैज्ञानिक डेटा की विशाल मात्रा और विश्लेषण करने और अंतर्निहित पैटर्न प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट सक्रिय हैं और ठीक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इसका आंसर आपका देख लेते हैं ए। ठीक है, बूटिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जावा किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर को कार्य बताने वाली इंस्ट्रक्शन के एक सेट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो आप किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट में किसी डेटा को या सेव करते हैं तो वो क्या कहलाता है, किसमें फाइल, कौन से फाइल में सेव होता है, तो वो होता है आपका .adp में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो चुपके से वेब ग्राहक की इंटरनेट आदतों के बारे में जानकारी एकत्र करता है, ठीक है, तो क्या है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्पाईवेयर बोलते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम खाली स्थान द्वारा विकसित किया गया है, तो किसके द्वारा विकसित किया गया है इसको? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके द्वारा इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडोज़ 98 का खाली स्थान में विकसित किया गया है या विकसित किया गया था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1998 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान वह स्थिति है जब पावर प्रयोग करने वाले तत्व जैसे मॉनिटर और हार्ड ड्राइव आदर्श स्थिति में रखा जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, स्टैंड बाई मोड पे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है सामान्य टर्म, ठीक है, सामान्य टर्म परिधीय उपकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा डिवाइस डेटा और कार्यक्रमों के बीच के अंतर को खाली स्थान समझ सकता है, ठीक है, या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो या दो से अधिक निर्देश के एक साथ निष्पादन होने को खाली स्थान कहा जाता है या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, टीसीपी या आईपी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से टर्म इंटरनेट या ईमेल के साथ जुड़ी होती है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, बुकमार्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईपी एड्रेस 135.0.110.27 किस वर्ग को संबोधित करने के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी वर्ग को संबोधित करने के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम स्वतंत्र रूप से सिस्टम में यात्रा करता है और कंप्यूटर संचार को बाधित कर सकता है, ठीक है, तो कौन है जो कंप्यूटर सिस्टम को बाधित कर सकता है, यानी कि उसमें अवरोध उत्पन्न कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्म, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला कंप्यूटर वायरस है, तो पहला कंप्यूटर वायरस क्या है इसमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रीपर। क्रीपर क्या है? कंप्यूटर वायरस है जो पहला है, ठीक है, पहले खोजा गया था इसको। अगला देख लेते हैं। MCAFEE का उदाहरण है, ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है बी, एंटीवायरस। एंटीवायरस का ही एक नाम है ये,
ठीक है, या वेरिएंट बोला जाए वो है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। LISP खाली स्थान के संचालन के लिए उपयोग या उपयुक्त है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ए और बी दोनों है। ठीक है, न्यूमेरिक और अर्थमेटिक दोनों को क्या है, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान एक अर्थमेटिक ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज अक्सर समय साझा करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, APL। अगला देख लेते हैं। APL का पूर्ण नाम बताइए। मैंने जैसे बोला था शॉर्ट दिया रहेगा, उसका पूर्ण नाम बताने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फ्रेंड्स, आपको मेरी मेहनत अगर पसंद आ रही है, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से वर्ड 2010 खाली स्थान एक्सटेंशन के साथ एक दस्तावेज को सेव करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। डॉक ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर पॉइंट खाली स्थान डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन 2010 है, तो क्या है ये? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सी क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, सी क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। MS एक्सेल में एक अंकगणितीय ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, तो एक इनमें से कौन सा है जो अंकगणितीय ऑपरेटर नहीं है? अगर आपको क्वेश्चन आगे पहले ही पढ़ चुके हैं तो पॉज करके इसको वीडियो को देखिएगा और अपने से क्वेश्चन लगाइएगा, और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में आप मेरे को ज़रूर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इक्वल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ठीक है, तो इसका बोलने का मतलब है इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, विंडोज़ 7। ठीक है, अगला देख लेते हैं। MS वर्ड में कंट्रोल+राइट एरो की कुंजी संयोजन खाली स्थान के साथ प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो किसके साथ उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्सर को एक शब्द के दाएं ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक एक्सेल में एक प्रविष्टि के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है जिनमें अक्षर या गैर न्यूमेरिक वर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेबल, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं। MS एक्सेल में जब सेल में मौजूद डेटा को आकस्मिक रूप से चुना जाता है तो चयन का कौन सा प्रकार लागू किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, नॉन कंटिन्यूअस। अगला देख लेते हैं।
जब CTRL प्लस V को साथ में प्रेस किया जाता है तो निम्न में से क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। आपके द्वारा चुनी गई आइटम्स क्लिक बोर्ड पर पोस्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान एक उपयोगी उपकरण है जो आपको डेटा स्रोत के साथ मुख्य दस्तावेज के विषय से दस्तावेजों की एक बड़ी संख्या को बनाने की अनुमति प्रदान करता है या अनुमति देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मेल मर्ज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट के मार्जिन पर दिखाई देने वाले कमेंट किस आकार के होते हैं। ठीक है, तो उसके कमेंट्स किस आकार के होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बलून शेप में। ठीक है, उसका आकार क्या होता है, बलून शेप में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक MS विंडोज़ में इन बिल्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब पहले से उसमें नहीं रहना चाहिए या पहले से उसमें नहीं रहता है। ठीक है, तो कौन सा है जो पहले से उसमें उपस्थित नहीं रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, MS वर्ड पहले से इनबिल्ड नहीं रहता है, उसको बाद में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Ctrl+A शॉर्टकट की संयोजन MS वर्ड में आपको क्या करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो क्या करने की अनुमति देता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर मैं आपको तब बताऊंगा जब कमेंट बॉक्स में आप मेरे को इसका आंसर लिख के देंगे। ठीक है, अगर आप गलत बताएंगे तो मैं इसका आंसर करेक्ट करूंगा, मगर आपको इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेक्स्ट फाइलों का मानक फाइल स्वरूप क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वर्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप एक खाली स्थान फॉर्मेट में एक एक्सेल फाइल को सेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो किसको एक्सेल फाइल में सेव नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, THD। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान स्वचालित रूप से दिखाई देता है जब आप एक ऑफिस स्यूट प्रोग्राम जैसे वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट के रूप में टेक्स्ट का चयन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, मिनी टूल बार। इसका क्या हो जाएगा, मिनी टूल बार, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक छोटे से एकल साइड नेटवर्क को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो क्या है इसमें, लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आपका इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान को अक्सर बस एक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है और
संचार चैनल से जुड़े हार्डवेयर घटकों और कंप्यूटर का एक संग्रह है जो संसाधनों और सूचना के आदान प्रदान की अनुमति देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा ए, कंप्यूटर नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटिंग प्रणालियों के बीच दूरसंचार में उपयोग होने वाली डिजिटल संदेश स्वरूपों और नियमों की एक प्रणाली है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आमतौर पर किसी भी नेटवर्क पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल्स जो टीसीपी या इसको बोलते हैं आईपी प्रोटोकॉल का समर्थन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा, मतलब FTP। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लैन कार्ड को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो किसके रूप में भी जाना जाता है इसको? तो इसको जाना जाता है NIC के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल दोनों TCP, ठीक है, दोनों TCP और UDP का उपयोग करता है? ठीक है, मतलब TCP और UDP दोनों का उपयोग करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा DNS। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान एक डाटा संचार नेटवर्क है आवरणकर्ता जो एक अपेक्षाकृत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का आवरणकर्ता और शामिल प्रदान एवं टेलीफोन कंपनियों के रूप में अक्सर प्रसारण सुविधाओं और उपयोग करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये बहुत लंबा क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, वेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि FTP के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि FTP के टेलनेट का उपयोग करते हैं तो डाटा संचारित करने के लिए आप कौन सी उच्चतम परत का उपयोग कर रहे हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एप्लीकेशंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लेन से फ्रेम एक और लेन में किस डिवाइस द्वारा प्रेषित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ब्रिज। ठीक है, अगला देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि वाकई में ये क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी क्या कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। राउटर OSI मॉडल किस परत पर चलता है? तो किस परत पर चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भी आप क्या करेंगे, मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया है, एक 87 नंबर का क्वेश्चन है शायद, वो दिया हूँ मैं,
और एक देता हूँ 100 नंबर का क्वेश्चन। दोनों को आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला सीरीज में अगला जो क्वेश्चन रहेगा मैं कल लेके आऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।